हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाए। ना पंचवर्षीय योजना का टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं आपकी, उन योजनाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 50 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूं जो पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं अपनी कहानी स्टार्ट आज की। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कौन से वर्ष में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी? तो 1951 के अंदर। ना 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? मतलब पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें मूल रूप से किस चीज के ऊपर ध्यान रखा गया? तो ध्यान कृषि और सिंचाई, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर ध्यान रखा गया। इसी कारण ध्यान भांकड़ा नांगल है, दामोदर घाटी परियोजना है, और आपका कौन सा हीराकुंड बांध इसी समय बनाया गया था। तो मेन कृषि और सिंचाई ध्यान रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस अर्थशास्त्री ने दिया? है ना, पहली योजना का जो मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल था, और दूसरी का था पीसी महालनोबिस का मॉडल था। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम है प्रकाश चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित ये योजना थी आपकी। फिर आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन मोटिव क्या था? तो इसका मोटिव था भारी उद्योगों का विकास, बड़े बड़े उद्योगों का। है ना, इसी समय भिलाई है, रावरकेला है, दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा लोहा इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। ना डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो पीछे अपने 3 वीडियो है, तीनों वीडियो में डिटेल में बताया गया है आपको, और यहां पर मैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो भारी उद्योगों से संबंधित चीजों पर फोकस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो ध्यान, आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था डेवलप करना जिसके अंदर भारत क्या हो, आत्मनिर्भर हो। लेकिन ये ध्यान, भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो रही थी आपकी। फिर आगे अगर हम बात करें तो तीसरी योजना के बाद कौन सी योजना लागू हुई थी? तो तीसरी योजना के बाद है ना 1-1 वर्षों की योजना लागू हुई थी। 1966 से 1969, फिर 69 से 70, और ध्यान रखना, सॉरी 66 से 67 थी, 67 से कौन सी आ गई आपकी? 68 आ गई, और 68 से क्या आ गई आपकी? 69। मतलब 3 1-1 वर्षीय योजनाएं जो है, एनुअल जो प्लान है वो लागू करने का क्या किया गया था? कार्य जो है वो किया गया था। आगे देखो, फिर भारत में पहली वार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? यानी कि 1 वर्षीय योजना तो पहली 1966 में स्टार्ट हुई थी। 1966 जो 67 का वर्ष है उस समय लागू हुई थी पहली 1 वर्षीय योजना, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो विकास के साथ स्थिरता, विकास के साथ स्थिरता, ये ध्यान 1969 से लेके 1974 के बीच। इस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो विकास के साथ स्थिरता जो है वो लक्ष्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। फिर आता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? ये बहुत फेमस है। इसी समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और ये पंचवर्षीय योजना जो थी वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, और गरीबी हटाओ फेमस नारा था। 5वीं योजना किस वर्ष समाप्त हुई? देखो, ये योजना जो है ना वो 1979 को खत्म होने वाली थी, लेकिन बीच में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उन्होंने इसको 1978 में समाप्त कर दिया। तो होने वाली 1979 में थी, लेकिन खत्म कर दी गई 1978 में। और इसके बाद में मोरारजी देसाई ने ध्यान, भारत में अनवरत योजना जो है उसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है, 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 6वीं का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि 5वीं और 6वीं योजना में गरीबी उन्मूलन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी आपकी। फिर आता है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? किस चीज पे फोकस किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में? तो उत्पादकता और रोजगार, उत्पादकता और रोजगार पर मेन जो था वो फोकस जो है वो रखा गया था। फिर आता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 8वीं 1992 को स्टार्ट हुई थी, 5 वर्ष हुई थी, जाना 1992 से 1997 के अंदर।
इस समय धारणा भौतिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और इसी समय धारणा भारत में क्या अपनाया गया, एलपीजी, एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपनाया गया था। फिर आता है 8वीं योजना में किस क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया था, मुख्य रूप से फोकस रखा गया, तो मानव संसाधन के विकास पर। मनुष्य खुद बड़ा संसाधन है तो उसके विकास पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सभी वर्गों के लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, ये लक्ष्य जो था वो रखा गया था। फिर आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था, है ना, 10वीं का लक्ष्य रखा गया था 8%, एक बड़ा लक्ष्य जो रखा गया था 8%। हालांकि इतना हमने प्राप्त नहीं किया था, लेकिन 7% से ज्यादा ऊपर हमने लक्ष्य हासिल कर लिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था, सबसे सफल अगर पंचवर्षीय योजना भारत के इतिहास की कोई रही है तो वो 11वीं है, जिसमें लगभग 8% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया था। समावेशी विकास, हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता जो है वो देने का कार्य किया गया था। फिर आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो तेज और समावेशी विकास, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 के बीच रही थी। समावेशी यानी कि सभी क्षेत्रों के विकास की बात कही गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई है, मैंने अभी आपको बताया 2017 में समाप्त हो गई थी आपकी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस संस्था ने की थी, कौन था, योजना आयोग द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है। फिर आपका आता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो अभी मैंने बता दिया 1950, तारीख कितनी है, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। फिर बात करें तो योजना आयोग किस संस्था ने प्रतिस्थापित, मतलब योजना आयोग की जगह नई संस्था कौन सी बनाई गई, तो उसका नाम है नीति आयोग है। दाना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना का जो कार्य है वो किया गया आपका। फिर आता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो अभी मैंने बताया 2015 और तारीख कौन सी है, 1 जनवरी। ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें तो भारत में पहली योजना किस मॉडल से प्रभावित थी, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल किसका था, ध्यान रखना, तो वो मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल था, हेरोड डोमर मॉडल था। फिर बात करें तो दूसरी योजना का औद्योगिक ढांचा किसने बनाया था, मतलब सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसका औद्योगिक ढांचा जो फोकस दिया गया वो बनाने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस थे। तीसरी योजना किस कारण प्रभावित हुई भाई, तीसरी योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है, पहली योजना से भी कम लक्ष्य हासिल हुआ था, इसके पीछे कारण था युद्ध और सूखा। धाना 1962 में चाइना का अटैक, 1965 में पाकिस्तान का अटैक, 65 में किसका अटैक हुआ, पाकिस्तान का, और 1966 में क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। इस कारण स्थिति जो है वो हुई कि लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए थे। धाना 1966 से 1969 की योजनाओं को क्या कहा जाता है, मतलब इस टाइम पीरियड में जो हुई थी उनको वार्षिक योजना कहते हैं, 1 वर्षीय योजनाओं की श्रेणी में उनको शामिल किया जाता है। चौथी योजना की अवधि क्या थी, चौथी योजना की अवधि थी 1969 से 1976, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ध्यान रखना, पांचवी योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1976 से 1979, लेकिन धाना ये खत्म हो गई थी 1978 में। वो कौन सी योजना है जिसको 5 वर्ष से पहले खत्म कर दिया गया था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। फिर आती है 6वीं योजना की अवधि क्या थी भाई, 6वीं योजना की अवधि थी 1980 से 1984। इसी समय ध्यान रखना 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर आता है 7वीं योजना की अवधि क्या है, तो 85 से 1990। इस समय ध्यान, भारत का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। राजीव गांधी जो भारत के युवा प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में इसको लागू किया गया था। 8वीं योजना की अवधि क्या थी, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना उसकी अवधि है 1992 से 1997। इस समय ध्यान, भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और जो वित्त मंत्री था वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी सलाह से हमने क्या अपनाया था, एलपीजी, है ना। डिटेल में पढ़ने के लिए पीछे आप अपने वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हो, उनमें डिटेल में जानकारी दी हुई है। फिर आती है 9वीं योजना की अवधि क्या थी, तो 9वीं योजना की अवधि थी 1997 से 2002 का टाइम पीरियड था। 10वीं योजना का टाइम पीरियड था 2002 से 2007 के बीच थी। 11वीं की बात करें तो 7 से 12, और बाद में अगर हम बात करें 12वीं जो अंतिम थी वो थी 2012 से 2017। बाद में योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया, और 5 वर्षों के बाद के बजाय नीति आयोग ने 3-3 वर्षों की 5 योजना लागू की, और 15 वर्षीय जो कार्यक्रम है उसको अप्लाई करने का कार्य किया गया है।
ये बात करें तो पहली योजना किस परियोजना पर जोर दिया था भाई, किस पर फोकस किया गया था, तो भांगड़ा नांगल बांध की आपने बात सुनी होगी, जो ध्यान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और अपने राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भांकड़ा नांगल परियोजना। इसी के तहत ध्यान 226 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये पहली योजना में हुआ था। हरित क्रांति किस योजना के दौरान हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति जो है वो भारत में 1966 में शुरू हुई थी। भारत में इसको शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस योजना से जुड़ा हुआ है, पांचवी योजना। इसी समय इंदिरा गांधी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मानव विकास पर जोर किस योजना में दिया गया, आठवीं योजना में कहा गया कि मनुष्य का विकास करो, मानव संसाधनों का डेवलप करने का कार्य करो। ध्यान रखना, समावेशी विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, तो समावेशी विकास का विचार किस योजना का प्रमुख था, तो 11वीं योजना के अंदर समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। तेज टिकाऊ और समावेशी विकास, तेज टिकाऊ और समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य था, तो ये 12वीं योजना का था, जो अंतिम योजना थी, जो 2017 के अंदर समाप्त हो गई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जाना योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और ध्यान गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो वो पहला क्या था, आपका उपाध्यक्ष था। पहला क्या था, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, आपका जवाहरलाल नेहरू था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो। ध्यान रखना। फिर बात करें तो भारत में केंद्रीकृत योजना प्रणाली किससे प्रेरित है, तो सोवियत मॉडल यानी कि रूस के मॉडल से प्रभावित होकर हमने ध्यान सेंटर को प्राथमिकता जो है वो देने का कार्य किया, केंद्रीकृत व्यवस्था को शामिल किया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस योजना में मजबूत हुई, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों को स्थान दिया जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर मेन जो था वो फोकस किया गया था। और ध्यान रखना, इसके अंदर इन दोनों चीजों पे फोकस किया गया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। फिर आता है भारत की पहली योजना में विकास दर का लक्ष्य, तो पहली में 2.1 ही लक्ष्य रखा गया था, हालांकि लक्ष्य 3.6 तक हासिल प्राप्त कर लिया था। तो पहली योजना कुल मिलाकर जो डिसाइड की गई उससे काफी अच्छी खासी क्या रही थी, सफल रही थी आपकी। 10वीं योजना में मॉनिटरेबल टारगेट किससे जुड़े हुए थे, तो सामाजिक संकेतक के रूप में, किसके रूप में, सामाजिक संकेतक के रूप में थे। आगे बात करें तो 12वीं योजना की थीम क्या थी, तो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि बहुत तेज गति से समावेशी विकास जो है उसको प्राथमिकता देने का कार्य किया गया। ये जो थीम थी वो रखी गई थी। पंचवर्षीय योजना का अंत किस वर्ष हुआ, कौन से साल में पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई, 2017 में। अब नीति आयोग है जो 3 वर्षों की 5 योजना जो है वो लागू कर चुका है। तो ये ध्यान करना, 12 पंचवर्षीय योजना और 1 वर्षों की जो योजनाएं थी उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।